प्रार्थना किए हैं और आशा करते हैं हमारे पिता परमेश्वर सुनने वाला है और हमारे हर एक प्रार्थना को सुनता है, हमारे प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर को देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आराधना हम होते करते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी बातों को परमेश्वर पूरी आसानी से हाल को निकाल के देता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे चंगा भला करते हुए आप लोगों के सम्मुख बना दिया है और अच्छी भोजन के साथ तकलीफ दिया है, अच्छी पहनावाई को दिया है और परिवार में सभी को चंगा भला रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को चंगा भला रखा है। हमारी माँ चल नहीं पाते हैं लेकिन आत्मिक काम चंगा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है, वो कभी ये गवाही नहीं देता है कि मैं चल नहीं पाऊँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। कभी ये गवाही को नहीं देते हैं, मेरा मम्मी क्यों नहीं देते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो उतने में खुश है सर। लेकिन प्रार्थना करें कि प्रभु की मेरा काल उसके जीवन में हो पाए, चमत्कार हो पाए और अच्छी गवाही उसके जीवन से आने वाला दिन हम देखने के लिए पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो बीते दिन से हम काफ़ी वचन सुनते आ रहे हैं, जब से प्रभु ग्रहण किए सुनते आ रहे हैं अगले दिन यस सुनते आ रहे हैं, कभी वहाँ चिंता के विषय में। और बीते संडे को हम कुछ ऐसी बात वचन को सुने हमारे प्रभु की दास के द्वारा कि धर्म कर्म की तुलना बहन के कोई प्रभु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रभु को नहीं भाता। ऐसी थोड़ा बता रहे थे। धार्मिकता का जीवन को परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, इसी बात को हम सीख रहे थे और हमें बहुत ही अच्छा लगा, मेरी आत्मा को भी टच किया। आज हमें ये धर्म कर्म की डोला को पहन के धार्मिकता दिखाना नहीं है, हमें सच्चा धार्मिकता बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चा धार्मिकता बनना है ताकि परमेश्वर के राज्य के पिता हो पाए। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर की सेवा पूरी धार्मिकता के साथ में किया है, हाँ, बिना स्वार्थ के, उसकी राज्य में परमेश्वर ने उन्नति दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके दिन में कष्ट विपद आया, लेकिन उसकी सेवकाई में परमेश्वर ने उन्नति को दिया है। हम बाइबल में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम भी पूरी अगर धार्मिकता के साथ में प्रभु की महिमा स्तुति प्रशंसा करेंगे तो प्रभु भी हमारे सेवकाई में आशीष करने को देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सेवकाई के विषय में सुनेंगे, समाचारों के विषय में सुनेंगे। हालेलुया। हम आशीष के विषय में सुनते हैं, है कि नहीं? आशीष के विषय में सुनते हैं, हम आशीष को प्रार्थना करते हैं और हम लोग वचन को सुनते सुनते अपने आप को मौजूदी बना चुके हैं। हालेलुया, मौजूदी बना चुके हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर का वचन सुनते सुनते मौजूद बना चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक लोहा की तरह बना लिए हैं कि कोई आके टकरा जाए तो चकनाचूर हो जाए। लोहा ये टकराता है तो क्या हो जाता है? कोई क्या बोलते हैं, कमजोर चीज़ टकराता है तो चकनाचूर हो जाता है। वो लोहा के जैसे हम मजबूत हो चुके हैं। तो आज हम मजबूत हो चुके हैं और हर एक बात से परिपक्व हो चुके हैं। तो एक बात को हमें अपने जीवन में ले लेना है कि इससे हम प्रफुल्लित करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रफुल्लित कैसे करेंगे? प्रभु की कार्य करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जगत में आया, उन्होंने काम किया और परमेश्वर के राज्य को विस्तार किया। हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने चेला को भी यही पाठ को बता के गया, यही पाठ को सिखा के गया। और आज हम मजबूत हो गए हैं, तो आज हम भी इस प्रार्थना में लगे हैं कि हमारे कलीसिया में सब विश्वासी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें प्रभु की बातों को मानते हुए वहाँ तक पहुँचना है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक परमेश्वर की अगुवाई हमें करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ हम में से किसी को ये अगुवाई मिलता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, आप उस जगह में जाइए
और उसे ये बातों को बताइए, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताइए। मुझे अनुभव होता है किसी किसी को ये बात को आता है, जैसे हमारे बिहानी मम्मी है, उसे कभी कभी ये बात आता है उसके जीवन में कि मैं उसके घर में जाऊँ, उसके लिए प्रार्थना करूँ। ऐसा उसे परमेश्वर उसके जीवन में ये बात को डालता है और ये बात को बिना स्वार्थ किए हुए वो चले जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही प्रेरित पौलुस अपने समय में कलीसिया स्थापना करता था और कलीसिया को मजबूत करता था और उसे यही पाठ को सिखाता था कि आप भी ये कार्य करो जो मैं काम को करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो जेल में रहते हुए भी यही पत्री को लिखता था कि परमेश्वर की राज्य के लिए आप सहयोग करो। हालेलुया, सहयोग करो। आज हमें भी ऐसी बातों की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कुछ वचनों को आपके बीच रखना चाहूँगा, आपका पढ़ने के लिए बोलना चाहूँगा। इस समय फिलिप्पी की पत्री हम निकालेंगे 4 अध्याय और 2 वचन को हम थोड़ा पढ़ेंगे, 2-3। या प्रेरित पौलुस ये बात को फिलिप्पियों के पत्री 2:3 लिखता है जब वो बंदीगृह में रहता है। 4:2-3। मैं योदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तोखे को भी कि वे प्रभु में बने रहे। ये सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये जो बात या प्रेरित पौलुस ये फिलिप्पी की कलीसिया को लिख रही है और ये कलीसिया को निर्माण करने वाला प्रेरित पौलुस है, जो कलीसिया यूरोप की धरती पर था है। इस कलीसिया को ये प्रथम इन्होंने स्थापित किया था। पहला कलीसिया को इन्होंने यूरोप की धरती पर ये प्रेरित पौलुस क्या किया था, स्थापना किया था और इसको ये बात को लिख रहा है कि ये कलीसिया प्रेरित को क्या करता था, प्रेरित पौलुस को क्या करता था, सहायता करता, सहयोग हुआता था। आर्थिक अवस्था से होगा, प्रार्थना से क्या करता था, सहयोग गया करता था कि परमेश्वर की राज्य की विस्तार हो, परमेश्वर की कार्य और ज्यादा मात्रा में हो पाए। हालेलुया। आर्थिक अवस्था में प्रार्थना द्वारा ये कलीसिया क्या करती थी, उगाया करती था। और कुछ महिलाओं को विषय में भी यहाँ लिखा गया है, जो सहायता क्या करती थी। हालेलुया, सहायता क्या करती थी, क्या करने के लिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम नीचे इसको हम अगर पढ़ेंगे तो इसमें एक अच्छी बातों को प्रेरित पौलुस ने जोड़ दिया है, अच्छी बातों को जोड़ दिया है। किस तरह से आप अगर रहेंगे और किस तरह से आप जीवन को जीविका को जिएंगे तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम कर सकेंगे। हमें परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने से पहले हमें अपने जीवन को पूरी तरह से कैसी रखनी है, पवित्र रखनी है। हालेलुया, परमेश्वर की भक्ति रखनी है, ताकि हमारे सुसमाचार में कोई अनशन ना हो, अरे रुकावट ना हो। अगर हम सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं तो हमें कोई उलट जवाब ना, अरे तेरी जिंदगी में ऐसी है तो हमें क्या बता रहे, ऐसी कभी कभी हो जाए। इसलिए ये नीचे हम पढ़ेंगे तो अच्छी बातों को प्रेरित पौलुस ने इसके साथ में जोड़ दिया। हालेलुया। तो आज हमें छोटे समय में कुछ बातों को आप लोग के बीच में बताना चाहूँगा, क्योंकि अगुवाई में कि आज हमें एक बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के लिए जो कार्य है उस कार्य को करना है, ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। हालेलुया।
हालेलुया। जितने को हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस भी परमेश्वर की सुसमाचार फैलाने के बाद चलते ही वो बंदीगिरी में गया है। वो किसी को मर्डर करके नहीं गया है। मर्डर जब कर रहा था, मार रहा था, तो फ्री-प्राण था, वो कोई छूने नहीं पाता था उसको पकड़ने नहीं पाता था जब वो लोगों को मार रहा था तो। लेकिन जब वो प्रभु की सेवकाई में आया, सुसमाचार को जो प्रचार कर रहा था, उस समय उसको बंदीगिरी में डाला गया। लेकिन ये बंदीगिरी में डालने के बाद भी ये चुप ना रहा, ये प्रभु की काम को करता रहा। हालेलुया। जो कलीसिया को उन्होंने निर्माण किया, तो इस कलीसिया को पत्र के द्वारा वो और मजबूत करते गया। हालेलुया। और उनमें से कलीसिया जो कलीसिया पौलुस को सहायता पुगाती थी और उसके सहयोग भी करता था। इन लोगों के विषय में फिर पौलुस खुद कहता है, हालेलुया, खुद कहता है। तो नीचे हम कुछ बातों को पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें जीवन को रखना है। हालेलुया। इस तरह से जीवन को रखना है ताकि प्रभु के सुसमाचार में हमें आसानी हो पाए। हालेलुया, आसानी हो पाए। इनसे थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा 4 थोड़ा। हाँ, पहली बात क्या है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। आपके प्रेरित पौलुस आज का कुछ कहना तो सदा आनंदित रहो, क्योंकि ये प्रेरित पौलुस कहाँ रहते समय कह रहा है, वो एक दुख की जगह में रहने समय। मैं एक बात को पढ़ा प्रेरित पौलुस में कि जब उसे बंदीगिरी में डाला गया था तो उसको काट का वो लगाया गया, तो थोड़ा पाँव को थोड़ा आगे भी कर नहीं सकता, थोड़ा वो ऐसी मतलब, और ऐसा करके उसको ये मतलब काट में करके लगाया कि पाँव को थोड़ा ये करके भी रख नहीं पाएगा। वैसा बहुत कष्ट में ऐसे ऐसे जगह में वो रह के भी प्रभु का समाचार को लोगों तक पहुंचाया करता था। हालेलुया। चिट्ठी के माध्यम तो दर्द को सह के प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर की राज्य के लिए लगातार काम को किया है। तो मैं आशा करता हूँ हमारे पैरों में ना वो जंजीरें हैं, ना हमारे हाथों में वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, हथकड़ी है, कुछ भी नहीं है हमारे, तो हम आसानी से प्रभु की सेवकाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे लिए प्रार्थना बहुत की गई है। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना बहुत की गई है। हम लोग वचन भी बहुत सुन चुके हैं। हम अच्छी तरह से भले बुरे को जान गए। अभी तक हम भले बुरे को सुनते रहेंगे तो मुश्किल होगा। हालेलुया। अगर नहीं, अभी हमें फील्ड में जाना है। हालेलुया। हम सीख गए हैं, हमें फील्ड में जाना है। हालेलुया। खेल के मैदान में उतरना है कि नहीं, कि सीखते रहेंगे। को बोल रहा था नहीं, कोच सिखा रहा है। अगर खेल के मैदान में नहीं भेजेगा तो मेरा खिलाड़ी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, खेल सकेगा कि नहीं सकेगा, कैसे पता करेगा कोच, है कि नहीं। तो खेल के मैदान में उतरना है ताकि हमें पता चलेगा कि हम खेल पार हैं कि नहीं पार हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु की पवित्र आत्मा जो है हमें खेलने की सहयोग करेगी और आत्मा बचाने की सहयोग करेगी। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह से प्रेरित पौलुस को और उसके चेलों को किया था। हालेलुया। हालेलुया। और थोड़ा नीचे पढ़ेंगे आप। आनंद, पहले हमें क्या है, आनंद के साथ रहना है। आनंद के साथ प्रभु और का ये दास क्या कहता है कि आनंद के साथ रहना है। ये आनंद के साथ में रहा है, ये दुख का समय भी आनंद के साथ में रहता है। इसलिए ये 20,000 के साथ में कहता है कि आनंद के साथ में रहो। हालेलुया। और आनंद के साथ में रहेंगे तो प्रभु की सुसमाचार प्रचार करने में या सुसमाचार की सुनाने में अच्छा होगा। हमें दुख के साथ में रहेंगे, मन को गिरा रहेंगे तो कैसे सुसमाचार को सुनाएंगे। आनंद के साथ बनेंगे, खुशी। ये प्रेरित पौलुस बहुत छोटा मोटा लिखा है। प्रेरित पौलुस को मुझे अच्छा लगता है, ये हर बातों को बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के और खुद किया है और उसको दूसरों को करने के लिए भी कहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें प्रेरित पौलुस की बातों को पूरी ध्यान देना है। आगे पढ़ेंगे थोड़ा 5 को। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट होनी चाहिए हमारी। हालेलुया। हमारी कोमलता, कोमलता मतलब क्या कहेंगे, नरम बोलेंगे, नम्रता बोलेंगे। और इससे भी बढ़ के ये कोमलता बोलने से बहुत नम्र से भी बढ़ के होना चाहिए। कोमलता एकदम कोमल,
एकदम नाजुक होना चाहिए, कोमलता। हालेलुया। सजावट अपने सोने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात हो सकता है सुसमाचार करने के समय कभी कभी हमारे जीवन में आ सकती है, तो इसे पहले जान लेना अच्छा बात है, ताकि आप आनंद के साथ कर सकेंगे। हम लोग हालेलुया, आप वर्णन कर सकेंगे। और पढ़ेंगे हम 5 पढ़े हम। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है, प्रभु निकट है, हमारे आसपास प्रभु रहता है। हालेलुया, हालेलुया, आसपास रहता है। एक व्यक्ति जिसे पथराव कर दिया, उसने स्वर्ग को देखा, क्या नाम था उसका? स्टेफनुस। वो किस लिए उसे पथराव किया गया? प्रभु का सुसमाचार प्रभु का सुसमाचार सुना था। वो स्वर्ग को देखा। मैं इस बात को मेरे जीवन से मैं अनुभव करता हूँ, जब वो स्वर्ग को देखा तो सारे को भूल गया होगा, क्या पत्थर, कितना पत्थर गिरा, सब भूल गया होगा। हाँ कि नहीं? सब दर्द को भूल गया। स्वर्ग को देखना तो हर दर्द तो निकल गया होगा शरीर से। ये तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को ऐसा लगता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी बात पर आप भरोसा मत कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा लगा मुझे। तो ऐसा उसे अनुभव हुआ। तो कभी कभी ऐसा बात आ जाएगा, तो कभी कभी आपको प्रभु को देखना है। हालेलुया, प्रभु को देखना है, प्रभु को देखना है कि प्रभु ऐसे समय में मुझे बल दे, हिम्मत दे, ताकत दे, क्योंकि ऐसा करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें 100 विश्वासी का टारगेट जो है थोड़ा लेट हो सकता है। दिसंबर बोला तो जनवरी जा सकता है, फरवरी जा, लेकिन हमें इसको करना है, ये करना है। ये नहीं करेंगे तो आप कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। तो हम इसे करना अनिवार्य है। अगर हम नहीं करेंगे तो फल की चाह भी रखना, क्या फल की चाह रखना व्यर्थ है। हालेलुया, व्यर्थ है। तो यहाँ पर हम कुछ कुछ बातों को देखते हैं कि ये जो बात है, इसे पूरा करने के लिए हमें कैसे जीवन को बनाए रखना है, वो बात को यहाँ लिखा है। फिर तो हम पढ़ेंगे। और किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। विधवा चिंता के विषय हम सुने हैं। चिंता आ जाती है, नहीं करने पर भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पेश बोलते हैं किसी बात पर चिंता मत करो। अब पीड़ित पौलुस कैसे जिंदगी जिया अपने समय में और कैसे रहा, लेकिन बाइबल उससे बताती है कि वो जब यीशु मसीह को जाना, वो पूरी भयभक्ति के साथ में जिया। हालेलुया, भय भक्ति के साथ में जिया। हर पल यही चाह रखा कि प्रभु के राज्य किस तरह से विस्तार हो। कभी जाते सफर के समय नौका टूट जाता था, कभी वो क्या कहते हैं, घर के ऊपर से टोकरी के बल गिराया जाता था, नीचे उतारा जाता था कि इधर से तुम भाग जाओ। एक बार दौड़ाएगा तो हम दूसरे वर्ष से समाचार से, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों से बात कह रहा हूँ कि हो सकता है इसी बात आ सकती है हमारे जीवन में, इसलिए हम आज आपको बता देते हैं कि ये सब बात आ सकते हैं। इसलिए आप जब भी ऐसे बात आती है तो मेरे से पहले ये बात हो चुकी है, मेरे जीवन में भी ये बात हो रहा है, तो कोई इसमें दोहराई नहीं है। मैं इसे झेलूंगा, प्रभु के राज्य के लिए काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चिंता करने की कोई बात नहीं है, निर्भय होके करना है और प्रभु की आशीष को प्राप्त करना है। हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, हर एक बात के लिए प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद। अगर कोई ऐसी घटना हो रही है, दुखी की घटना, इसमें भी आपको प्रार्थना करना है और निवेदन करना है और धन्यवाद ही देना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ही देना है। और नीचे पढ़ेंगे, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है,
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। तब सुरक्षित रखेगा। हमारे हृदयों में और क्या क्या बोला? तुम्हारे हृदय और विचारों में, हमारे सोच में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम प्रभु के कार्य को करेंगे तो हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे हर एक बातों में क्या करेगा? परमेश्वर सुरक्षित देगा। हालेलुया। सुरक्षित मतलब क्या बोलेंगे इसको? रखवाली करेगा। हाँ नहीं, इसको क्या करेगा? सुरक्षित रखवाली करेगा। मैं प्रभु की सेवकाई के लिए और किसी समाचार के परिश्रम कर रहा हूँ तो मेरा बेटा बेटी को परमेश्वर सुरक्षा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर में ठीक हूँ और ठीक रहता हूँ और मैं सही समय में प्रभु की महिमा स्तुति करता हूँ और उसकी रजा के लिए मैं परिश्रम करता हूँ तो मेरा बेटा बेटी को परमेश्वर सुरक्षा देगा। हालेलुया। और जब वो सुरक्षा देगा तो अच्छी सुरक्षा देगा। वो गंदी बातों से बचाएगा, गंदे व्यवहारों से बचाएगा, नशे धुआं पान से बचाएगा। हालेलुया। सुरक्षित देगा। हमारे सोच में अच्छा डालेगा। हालेलुया। सोचते हैं ना हम कि हम घर को कैसे चलाएं, कैसे किस तरह से पैसा कमाएं, कहाँ से लेकर आए, कैसे पैसा बचाएं, सोचते हैं ना। इस सारे सोच में अच्छा एक सोच को परमेश्वर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें पहले प्रभु के लिए चिंता करना है। हालेलुया। चिंता की बात आ जाती है ना, प्रभु के लिए चिंता हमें करना है, इसकी राज्य के लिए चिंता करना है। क्योंकि हम अपने बेटों को बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं नहीं? हमारे बेटा लोगों को थोड़ा लग जाने से हम चिंता हो जाते हैं। पैर में थोड़ा लग गया तो डॉक्टर रहते हैं। इतना सारे बेटा हैं प्रभु के, सब जगत के सब बेटा बेटे हैं। जैसे वो बेटा बेटी गलत राह में चल रहे हैं तो पिता को कितना दुख लग रहा है। हम हमारे दो बेटा है, एक बेटा को थोड़ा लग चोट लग जाता है, तकलीफ हो जाता है, थोड़ा नशा पान कर लेता है तो हम दुख में पड़ जाते हैं। तो उसको कितना दुख लगता होगा। जिन्होंने बड़ी प्यार से बनाया कि मेरा महिमा करेगा कोई। हमें इस बातों को पूरी ध्यान देना है हमें कि जो हमें बोझ को दिया है उस बोझ को हमें अपने सराखों को लेके पूरी भक्ति के साथ में करना है। आखिरी वचन को पढ़ेंगे फिर से। निदान ये भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। एकदम सुंदर बात तो यहाँ पर लिखा है। पहले पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को बहुत सुंदर तरीका से समझा, क्योंकि ये कलीसिया जो है उसको क्या करता था? सहायता करता था, इसकी सेवकाई के लिए सपोर्ट करता था। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया के लोगों को अच्छी तरह से पौलुस समझाता है। हालेलुया। आज के दिन में होता पौलुस तो हमें भी समझाता, मैं भी समझाता। आज के दिन में पौलुस नहीं है, लेकिन इसकी जगह हमारे आत्मिक पिता सब है कि नहीं? हमारा पिता है, हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं कि इस बातों को आप मानो और इस तरह से करो। हालेलुया। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातों को यहाँ पर जो लिखा है उस बातों का हम ध्यान दें। क्या लिखा है? इसलिए कि ये भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय है, ये बात आदरणीय है। और ये भी कहता है कि जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहानी है और जो बातें मनभावनी है
अर्थात जो बातें सद्गुण और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। इस सारे बातों पर ध्यान हमेशा लगाना है। हालेलुया, हमेशा ध्यान लगाना है, रुकना नहीं। सब बातों से हमेशा ध्यान, घर में बैठे हो या बाहर हो, कहीं कहीं पर हो, इस बातों को ध्यान निरंतर लगाना है। 5 और 2-3 मिनट बचा है, आप लोगों को एक छोटी सी बात को बताते हुए मैं खत्म करना चाहूंगा। तो आओ नीचे हम थोड़ा पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझसे में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ जो बात हमसे सीखी है, जो बात हमसे सीखी है उसी बात को क्या करने के लिए कह रहे हैं? पालन करने के लिए कह रहा है। वो जैसा किया है, वो बात को देखा है, वैसे ही पालन करो, वैसे ही क्या करो। मतलब पौलुस कह रहा है जैसा मैं किया हूँ वैसा ही करो, दूसरा करने के लिए नहीं कर रहा है। मतलब वो जो क्या उसे समाचार प्रचार किया है तो वो क्या कर रहा है, अपने लोगों को, अपने कलीसिया के लोगों को वो भी तुम करो। हालेलुया, तब तुम्हारे साथ परमेश्वर रहेगा। फिर तो उसके कहने का ही अर्थ, जो मैं किया हूं वो आप लोग करो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कार्य को हम देखते हैं पतरस भी किया। पतरस को तो एक बार कह दिया था फरीसी और सदूकी, अरे तुमको बोला था कि तुम प्रचार मत करो, तुम यीशु मसीह के बारे में मत बताओ, फिर भी तुम बता रहा है। और उसकी धमकी भी दिया था ऐसा करने से, जैसा पौलुस को किया था वैसे करेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? ये कहा तुम लोग का बात मानने से अच्छा है मैं प्रभु यीशु मसीह की बात मानूं। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय में निडर होके, हालेलुया, खड़ा होके उस बात को बोला। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेरित के कामों में हम पढ़ते हैं सब बातों को, प्रेरित के कामों में हम पढ़ते हैं। अगर देते हैं 5 अध्याय 27-29 तक पढ़ते हैं तो वहाँ भी पतरस समाचार प्रचार करते समय लोगों को प्रचार करता, अन्य जाति के लोग भी प्रचार करता था। सारे लोग बपतिस्मा लिए। बिना प्रचार किए हम नहीं पाएंगे ना, पाएंगे क्या? हम भी प्रचार करते, कोई आया तो प्रभु को जाना। हालेलुया। और हम प्रचार नहीं करेंगे, हम सोचेंगे पाएंगे। बिहानी मामी सुनाने के लिए गया, हमारे जो आज आ रहा है बिहानी मामी कोई गए हैं उसके पास, बल्कि वो आए प्रभु का पास। हालेलुया। सुनने से विश्वास आता है, सुनाओ, विश्वास करना ना करना, लेकिन करेगा। हालेलुया। प्रभु के काम है तो करेगा। प्रभु कहता है कि जहां मेरे बीज गिरता है वो बिना फल लाए, क्या कहते हैं, बिना फल लाए वो ऐसे नहीं रह जाता, फल लाता ही है। हालेलुया। ये सारे बातों को, ये होगा ये नहीं होगा, ये बातों का आप चिंता ना करें। हालेलुया। ये बात का हम हमेशा ध्यान दें। हम आशीष के बारे में, आशीष पाने के बारे में सुनते आए, आशीष को प्राप्त किए, चंगाई के विषय में सुने, चंगाई को प्राप्त किए, और वचन को सुनते सुनते दृढ़ता भी हो गए, मजबूत भी हो गए। अगर नहीं हो गए कि नहीं, कोई नहीं हुआ है तो वो लोग आने वाले समय में हो जाएंगे। जो नया तो नहीं है, मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई नया नहीं है, सब पुराना है। जो नया है आज नहीं आए, वो भी कुछ दिन के बाद पुराना हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएंगे। तो मैं छोटे समय में आज का प्रभु की अगुवाई